नमस्कार, मेरा नाम है गौतम और मेरे साथ देख रहे हैं इस समय आप टीटी की आवाज़ बिहार के साथ। इस चैनल के माध्यम से मैं जनसुराज के जितने भी कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों को अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि बिहार में जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को लोगों तक, गांव-गांव, घरों तक पहुंचाने के लिए जनसुराज के माध्यम से हम आपके सामने आ रहे हैं और यह बता रहे हैं कि बिहार में बिहार बदलाव यात्रा पर प्रशांत किशोर के साथ बिहार के हजारों युवा अपने घर को छोड़कर प्रशांत के साथ बिहार बदलाव यात्रा में जुड़े हैं और वो चाहते हैं कि बिहार एक ऐसा स्टेट बने जहां आने वाले समय में बिहार में लोग मजदूरी करने आए, लोग रोज़गार करने आए, लोग नौकरी करने आए, तब मानेंगे कि बिहार बदलेगा। इस वादे के साथ प्रशांत किशोर बिहार बदलाव यात्रा पर है। बिहार बदलाव यात्रा पर प्रशांत किशोर बिहार के बच्चों की शिक्षा की बात करते हैं, बिहार में युवाओं की रोज़गार की बात करते हैं। बात जब वो बताते हैं तो एक तरह से आपको लगता होगा कि कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई है। तो आपके हाथ में गूगल है, आप उस बात को गूगल के द्वारा सर्च करके या आप सूचना के अधिकार से इस बात को जानकारी ले सकते हैं कि प्रशांत चाहते हैं कि हर व्यक्ति इंटेलिजेंट बने, हर युवा अपने ऊपर कामयाबी का विरासत लिखे, बिहार में वो सारी व्यवस्था मिले बिहार के युवाओं को जो दूसरे स्टेट के युवाओं को भी मिलता है। बिहार के युवा के लिए, बिहार के बच्चों की शिक्षा के लिए और बिहार के बुजुर्ग माता पिता की बात करते हैं कि 2000 रुपया पेंशन की। तो इन तमाम सारी समस्याओं को लेकर प्रशांत जब गांव में पदयात्रा करते हैं तो लोगों का एक जमावड़ा, बड़ा सा भीड़ प्रशांत की तरफ खींचा चला आता है। जैसे लगता है कि भाई किसी व्यक्ति ने उसको आकर्षित कर लिया। ये बात क्यों हो रही है? जब मैं आपको उस भीड़ की तस्वीर, वहाँ की वीडियो, वहाँ के प्रशांत के दिए गए भाषणों को दिखाता हूँ तो उस भाषण में दिए गए शब्द के इस्तेमाल से मैं इस बात को आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि बिहार के हर व्यक्ति के लिए एक बार ज़रूरी है कि वह अपने बच्चों की शिक्षा और रोज़गार की बात करें। जब यह राजनीतिक तौर पर घुलेगा, समाज इस बात के लिए तैयार हो जाएगा कि आपके बच्चे को शिक्षा और रोज़गार चाहिए, तो बिहार में उस मकसद से अगर बिहार के लोग एक एक वोट से, न पड़ोसी से पूछ के, न नेता से समझ के, अपने बुद्धि विवेक से समझ के एक बार अपने बच्चों की शिक्षा और रोज़गार की बात पर अपना वोट कर ले तो बिहार का तकदीर सुधर सकता है। यह सत्य है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। आप किसी भी रास्ते से देखिए तो ऐसा कोई रास्ता ही नहीं है जिससे बिहार जैसे स्टेट के लोगों को सुधारा जा सकता है। लेकिन आप बिहार में वह व्यवस्था दो दलों ने मिलकर पूरी तरह जकड़ के रख दिया था कि हम नहीं तो वो और वो नहीं तो हम। अब ये नहीं है, अब ये व्यवस्था है बिहार में कि तुम दोनों नहीं कोई तो कोई तीसरा भी हो सकता है। इस बात के लिए बिहार की जनता भी तैयार है और बिहार के जनता के अनुरोध पर 1 करोड़ लोगों के सहयोग के द्वारा जब जनसुराज बनी 2 अक्टूबर 2024 को, तो उसी समय जनसुराज ने बिहार के लोगों को, बिहार के जनताओं को, बिहार के नेताओं को यह संदेश दे दिया था कि आने वाला समय जो है बदलता हुआ दिखेगा और एक नया बिहार दिखेगा। इसीलिए प्रशांत जब आम लोगों से बात करते हैं, आप वीडियो में देखे होंगे कि कई सारी महिलाओं से बात करते हैं, तो महिलाओं का सवाल रहता है कि भैया और कुछ हो नहीं हो, हम लोगों को भी कुछ रोज़गार हो जाना चाहिए। तो प्रशांत किशोर ने, हमें याद है कि महिलाओं की एक बैठक हुई थी बापू सभागार में, तो प्रशांत बताए थे कि बिहार की हर महिला हमारी बहन है। इस नाते प्रशांत कहे हैं कि बिहार के हर महिला को सरकारी गारंटी पर 4% ब्याज की दर पर लोन दिया जाए ताकि बिहार की बहनें कामयाब बन सकें। तो आप भी चाहते हैं अगर ऐसा बिहार बने तो एक बार आपको तैयार होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अपने आप को झकझोरना पड़ेगा कि भैया हम जो काम करने चले हैं इसमें अगर किसी से भी मशवरा लिए, जैसे मान के चलिए आप अपने बच्चे को शिक्षा देने की बात करते हैं तो इस बात को पहले टारगेट में नहीं लेते हैं कि हमारा बच्चा कहाँ तक पढ़ेगा, लेकिन प्रयास करते हैं कि जहाँ तक पढ़ सके। अगर कामयाब नहीं भी होता है फिर भी आपका बच्चा ही रहता है। इसीलिए अगर आप वोट से के चोट से अगर यह मांगना चाहते हैं कि भैया हमारे और
बच्चों के लिए शिक्षा और रोज़गार हो, तो जनता को भी एक बार खड़ा होकर आगे आना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूं। फिर मिलते रहूंगा आपसे। बिहार की बदलाव की यात्रा की तस्वीर, उसके बाद की समीक्षा मैं आपको सुनाता रहूंगा। ये बताता रहूंगा कि बिहार में आने वाले समय में किस प्रकार से राजनीतिक बदलाव हुए हैं। इन तमाम सारी चीज़ों को बताने का प्रयास करूंगा। फिलहाल विदा लेता हूं। धन्यवाद।